हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअलिज्म पढ़ा था। म्यूचुअलिज्म में क्या पढ़ा था कि दो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज ए और बी, तो दोनों को फायदा हो रहा है रिलेशनशिप में आके। ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या पढ़ा था, दे आर ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है कि अगर ए ना होना तो बी भी नहीं रह पाएगा और बी ना हो तो ए भी नहीं रह पाएगा। मतलब ये साथ जियो और साथ मरो वाला रिलेशन है, ऑब्लिगेट रिलेशन है। ठीक है। दोनों को फायदा होगा तभी जब दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन एक चला गया, सपोज ए चला गया बी मर जाएगा, बी चला गया ए मर जाएगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ठीक है। प्रोटो कॉपरेशन में भी एक और बी दोनों को फायदा होता है। डिफरेंस क्या आ रहा है ये देखो, ये नॉन ऑब्लिगेटरी है। मतलब अगर ए ना रहेगा ना तो बी सरवाइव कर जाएगा और बी ना रहे तब भी ए सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, सरवाइव तो कर जाएगा लेकिन बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसी के लिए इसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। मतलब ए सरवाइव कर रहा था, उसके लाइफ में बी आया और लाइफ बेहतर हो गया। बी सरवाइव कर रहा था, बी के लाइफ में ए आया, लाइफ बेहतर हो गया। अब जरूरी थोड़ी है कि इसके लाइफ में ये नहीं होगा तो ये निपट जाएगा, है ना। इसको ऑप्शनल भी बोलते हैं। सपोज अगर ए है बी नहीं है, ठीक है, तो ए क्या कर लेगा, सी के साथ बेनिफिट कर लेगा, उसके साथ रिलेशनशिप बना लेगा। ठीक है। बी के पास क्या है, सी नहीं है, बी के पास ए नहीं है तो ये डी के साथ बना लेगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हो ना, आजकल का रिलेशनशिप होता है इस टाइप का रिलेशनशिप है, तू नहीं तो कोई और, सही वाली बात है। ठीक है। और म्यूचुअलिज्म वाला रिलेशनशिप क्या है, सातों जन्मों वाला, है ना। ठीक। तो प्रोटो कॉपरेशन में दोनों को फायदा है, इसको फैकल्टेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं, ऑप्शनल होता है और नॉन ऑब्लिगेटरी होता है। ठीक है। बोथ आर बेनिफिटेड एंड बट कैन लिव सेपरेटली। एक ना है तब भी वो अकेले रह लेगा। ठीक है। चलो आ जाओ, इसको समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, 3। पहला एग्जांपल है, हम राइनोसोरस को लेंगे एंड टिक बर्ड। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो ये है हमारा है राइनोसोरस। बहुत बार जब तुमने देखा होगा राइनोसोरस को तो ये कीचड़ में रहते हैं, है ना। कीचड़ में एकदम लोटे से रहेंगे, मड बात करते रहते हैं ये। तो कीचड़ में जब होते हैं ये, तो क्या होता है, बहुत सारे कीचड़ इसके बॉडी पे लग जाता है और कीचड़ में बहुत सारे क्या होते हैं, लीचेज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, तो वो भी इसके बॉडी पे आगे आ जाते हैं। ठीक है। अब पैरासाइट इसके बॉडी पे आ गए, इसे खून सक करना शुरू कर दिया, इसको परेशान करना शुरू कर देता है, बेचारा दिक्कत, बहुत परेशान पैरासाइट से। अब क्या करेगी, ये जो टिक बर्ड्स है ये मसीहा बन के आती है और इसके बॉडी पे आके बैठ गई। ठीक है। और सारा लीचेज वगैरह जो भी है पैरासाइट है, सबको ये बर्ड्स खा जाती है। ठीक है। अब देखो इससे फायदा दोनों को कैसे हुआ। ये जो राइनोसोरस है इसके बॉडी से पैरासाइट चला गया, ये भी मजे में खुश हो जाएगा, लाइफ मस्त हो जाएगा इसका। ठीक है। टिक बर्ड भी बेचारा भूखा प्यासा, इसको पैरासाइट मिल गया खाने के लिए, है ना, राइनोसोरस अंकल के यहाँ पे। ठीक है। तो दोनों को फायदा है ना। तो बोथ आर बेनिफिटेड। ठीक। राइनोसोरस को क्या मिला बताओ, राइनोसेरोट क्या कर लिया बताओ, पैरासाइट रिलीज कर देगा। पैरासाइट रिलीज मतलब पैरासाइट से छुट्टी मिल गई है, लाइफ इसका झिंगा लाला हो गया। टिक बर्ड को क्या मिल गया बताओ, फूड मिल गया, है ना। तो बोथ आर बेनिफिटेड। अब ये नॉन ऑब्लिगेटरी क्यों है, अब बताओ, इसके बॉडी से अगर कुछ पैरासाइट, अगर कुछ ना लीच हटाएंगे तो क्या ये मर जाएगा। चलो इन केस मर जाता है, मान लिया कि हाँ इसकी बॉडी से पैरासाइट नहीं लिया, खून सक करके धीरे धीरे इसको मार देगा। अब जरूरी थोड़ी है कि टिक बर्ड ही आए, क्या पता क्रो आ जाए नेक्स्ट टाइम पे, क्या पता कोई और बर्ड आ जाए वो इसके लीचेस खा जाए। टिक बर्ड ने कसम थोड़ी खा रखा है कि सिर्फ मैं ही आगे तुम्हारा हटाऊंगा, कोई बर्ड आगे हटा सकता है ना। मेजोरिटी मैक्सिमम केसेस में यही होता है, लेकिन कोई भी आ सकता है। ठीक है। तो क्या हुआ, राइनोसोरस के पास सब्स्टिट्यूट है टिक बर्ड का। टिक बर्ड को भी कसम थोड़ी खाया हुआ है कि हमेशा राइनोसोरस के बॉडी पे नहीं लीच खाएंगे। मड बात बफेलो भी करती है, भैंस भी कीचड़ में लौटती रहती है, उसके बॉडी पे लीच आता है। अब राइनोसोरस इसको नहीं मिला, भैंस पे जाके वहां पे खा लिए, वो वहां पे पैरासाइट खा लिया उन्होंने। ठीक है। तो दोनों है ना। राइनोसोरस के एब्सेंस में टिक बर्ड भी सर्वाइव कर जाएगी और टिक बर्ड के एब्सेंस में राइनोसोरस भी सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज दोनों के पास सब्स्टिट्यूट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। ठीक है। ठीक। तो राइनोसोरस को पैरासाइट से मुक्ति मिल गई और टिक बर्ड को फूड मिल गया। बोथ आर बेनिफिटेड बट नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज प्रोटो कॉपरेशन, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हम ले सकते हैं क्रोकोडाइल और कोई भी बर्ड। ठीक है। बहुत बार आप डिस्कवरी वगैरह देखे होगे, टीवी वगैरह देखे होगे, जू वगैरह में गए होगे, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि धूप होता है और क्रोकोडाइल आता है धूप में और मुंह खोल के ऐसे सो जाता है। ठीक है। और मुंह खोला रहता है, उसी बीच में क्या जाती है, बर्ड्स इसके मुंह में जाती है और क्या करती है, इसके मुंह में
चुभने खाने लगती है कुछ, ठीक है। बहुत बार आपने वंडर करा होगा कि मुंह में चिड़िया जा रहा है फिर भी क्रोकोडाइल इसको खा नहीं रहा है, ठीक है। वही वाली बात होगी, तुम्हारा फेवरेट मैंगो है, मुंह में जाए लेकिन उसको खा नहीं रहे हो, तो क्या भाई क्या कारण है, ठीक है, क्यों नहीं खाती है? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से प्रोटो कॉपरेशन रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या होता है बहुत बार कि क्रोकोडाइल जब कीचड़ में होता है तो बहुत सारे लीचेज इसके मुंह में चले जाते हैं, या फिर क्या किया, शिकार किया इसने, कोई मछली को खा लिया, डियर था हिरन, उसको खींच के उसको खा लिया, ठीक है। तो बहुत बार जिनको ये खाता है ना उनका फ्लेश इनके दांत में फंस जाता है, बहुत बार लीचेज वगैरह पैरासाइट वगैरह इसके दांत में फंस जाते हैं, और हमारी तरह तो इनके पास है नहीं पेप्सोडेंट कि आके वो ब्रश कर ले, ठीक है, और दांत में फंस गई पूरा एकदम, दांत में सड़ रहा है, परेशानी हो रही है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये बर्ड मसीहा बन के आता है, भैया आओ मैं ब्रश का काम करूंगी, ठीक है, और इसके दांतों से पूरा फ्लेश वगैरह निचोड़ लेती है, खा जाती है चुन चुन के। अब ये जो दांत इसमें फंसा था, जो फ्लेश वगैरह लीचेस वगैरह, ये सब क्या कर गई, खा गई, तो इसके दांत की सफाई हो गई क्रोकोडाइल की, और क्रोकोडाइल के लाइफ मजे हो गए, ठीक है। बर्ड्स को एक तरह से फूड मिल गया, जो फ्लेश लगा था वो खा गई, पेट भर गया बर्ड का, लीचेस था खा गई, पेट भर गया बर्ड का, ठीक है। तो क्या हो गया, बर्ड का फायदा हो गया, फूड मिल गया, और क्रोकोडाइल का क्या फायदा हुआ, क्लीनिंग ऑफ टीथ हो गया, ठीक है। तो क्रोकोडाइल का, बर्ड को क्या मिल गया, फूड, और क्रोकोडाइल का क्या हो गया, टूथ क्लीनिंग हो गया, है ना, टूथ क्लीनिंग बोल दो या फिर रिलीज ऑफ पैरासाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों को फायदा, ठीक। लेकिन ऑब्लिगेट नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, क्यों है, इन केस अब जरूरी नहीं है कि अब यही बर्ड है, कोई और दूसरा बर्ड भी आके इसका दांत साफ कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन है क्रोकोडाइल के पास। अब ये बर्ड का जरूरी नहीं कि भाई हम जब खाएंगे तो क्रोकोडाइल के मुंह में जाके ही खाएंगे, हम कहीं और भी तो खा सकती है ना, तो इस बर्ड के पास भी ऑप्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव रिलेशनशिप। आ जाओ थर्ड ऑप्शन, थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। प्रोटो कॉर्पोरेशन का थर्ड एग्जाम्पल है हमारा हर्मिट क्रैब एंड सी एनेमोन। सी एनीमोन आपने एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। देखो हर्मिट क्रैब क्या होता है ना, दिस इज हर्मिट क्रैब, ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये एक तरह से क्रैब है, केकड़ा है, ठीक है। और ये केकड़ा क्या होता है, जनरली बहुत ज्यादा डरपोक सा होता है, साई टाइप का होता है, ठीक है, और ये जनरली जाना चाहता है बाहर, क्योंकि बहुत सारे इसके नेचुरल प्रेडेटर हैं, इसको खा जाएंगे, ठीक है, सफिशिएंट नहीं होता है कि अपना खुद का ये प्रोटेक्शन कर ले, ठीक है। तो ये क्रैब क्या करता है ना, ये जो सी एनीमोन होता है ये इसके ऊपर आके बैठ जाती है, सी एनीमोन, ठीक है। इसके ऊपर पढ़ा होगा आपने कि बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे हेयर लाइक टेंटिकल्स होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, अगर उसको मार देगा ना तो मर जाता है, करंट लग जाता है जो भी इस टेंटिकल्स के पास आता है, ठीक है। तो क्या करता है, सी एनीमोन इस क्रैब के ऊपर आके बैठ गया, ठीक। अब जब क्रैब के ऊपर सी एनीमोन आके बैठ जाता है ना, तो टोटल जब स्ट्रक्चर देखोगे ना हर्मिट क्रैब के ऊपर सी एनीमोन, तो बड़ा खतरनाक सा लगता है, ठीक है। एक तो सी एनीमोन से वैसे ही सारे प्रीडेटर्स भागे रहते हैं कि इसके पास भाई को ये बिजली वाली छड़ी है, मार देगा मेरे को, मर जाएंगे, है ना। और दूसरी बात क्या है, और ये लेकिन ये क्या होता है, ये सेसाइल होता है कि एक ही जगह रहता है, वो कहीं मूव नहीं करता, ठीक है। अब क्या देखता है कि भाई जो सी एनीमोन जो बैठा था सिर्फ वहां पे जाएंगे तो हमको मार देगा, अब ये मोशन में है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, अब तो मेरे को आके भी मार देगा। तो कोई भी मछली हो या कोई भी प्रीडेटर हो, इसके आसपास आने से ही डरता है। तो इससे कारण क्या हो गया, क्रैब का फायदा हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। क्यों, क्रैब को कोई आने खाने को आ रहा था, उसका कोई प्रीडेटर, उसके बैठे वो सी एनीमोन लगा रखा है। अब देखा ओ भैया ये तो अपने सूर्या भाई को बुला के ले आया सर के ऊपर बैठा के, है ना। अब सूर्या भाई लाइक लॉट्स ऑफ टेंटिकल्स अराउंड इट, अब जैसे ही मैं उसको खाने जाऊंगा क्रॉप को, वो फट से टेंटिकल मार देगी सी एनीमोन में, मर जाऊंगा। तो क्रैब को खाने नहीं आता, क्रैब का हो गया प्रोटेक्शन, ठीक। सी एनीमोन का क्या फायदा है, ये सेसाइल है, एक ही जगह चिपका हुआ बैठा हुआ, लाइफ बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बोरिंग। मिंटोस खाती है मस्त, हर्मिट क्रॉप के लाइफ पे बैठ जाती है और मिंटोस जिंदगी हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हर जगह मूव कर रहा है ना। पहले एक जगह बैठे थे, अब कभी पटना घुमाया, कभी शिमला घुमाया, कभी हिमाचल, कभी मसूरी घुमाया, है ना। तो हर जगह जगह घूम रहा है, ठीक है। और इसको क्या मिला, वैरायटी ऑफ फूड मिलता है, वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है। पटना में था तो सिर्फ लिट्टी चोखा खा पा रहा था, है ना। चला गया राजस्थान, दाल बाटी चूरमा भी खा लिया, वैरायटी ऑफ फूड मिल गया। समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, बेसिक बात है, एक जगह से साइड रहेगा तो एक लिमिटेड टाइप ऑफ फूड ही मिलेगी ना, लेकिन अगर ये मूव करते रहेगा तो इसको वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगी, ठीक है। और हर्मिट क्रॉप को क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया, ठीक है। बोथ आर बेनिफिटेड, दैट्स कॉल्ड प्रोटो कॉर्पोरेशन। लेकिन क्या बताओ, हर्मिट क्रॉप के ऊपर अगर सी एनीमोन नहीं रहेगा तो क्या हर्मिट क्रॉप मर जाएगा, नहीं मरेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हुआ, नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। और सी एनीमोन अगर हर्मिट क्रॉप के ऊपर नहीं बैठेगा तो क्या वो मर जाएगा, नहीं मरेगा ना।
तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज प्रोटो कॉपरेशन। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स है हमारे प्रोटो कॉपरेशन को, ध्यान से समझ लेना। ठीक, जनरली हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन 2 बार नीट में इस पे क्वेश्चन आ रखा है एआईपीएमटी के टाइम पे, तो इसी के लिए मैंने ये बता दिया। ठीक, और हमेशा याद रखना ये तीनों एग्जाम्पल्स क्या है हमारे प्रोटो कॉपरेशन के हैं। ठीक है, एक यहाँ पे नोट डाल लो, नोट में लिख लो, जब हर्मिट क्रॉब और सी एनिमोन के बारे में अगर क्वेश्चन में आए ना कि रिलेशन क्या है, और ऑप्शन में अगर प्रोटो कॉपरेशन कॉमेंसलिज्म सब हो, तब क्या लिखोगे, ऑप्शन उसका जाएगा प्रोटो कॉपरेशन ही जाएगा, क्योंकि प्रोटो कॉपरेशन है। ठीक है, इन केस हर्मिट क्रॉब और सी एनिमोन के बारे में बात करें और ऑप्शन में प्रोटो कॉपरेशन ना दिया हो, कॉमेंसलिज्म दिया हो, कॉमेंसलिज्म, ठीक है, तो वहां पे आप कॉमेंसलिज्म टिक मार के आओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे इकोलॉजिस्ट हैं, वो उनका मानना है कि रिलेशन कॉमेंसलिज्म है, क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड सी एनिमोन का उतना ज्यादा काउंटेबल बेनिफिट नहीं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के लिए उसको कॉमेंसलिज्म में डालते हैं, तो बहुत सारे इकोलॉजिस्ट कॉमेंसलिज्म में डाल देते हैं, बहुत सारे प्रोटो कॉपरेशन। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, प्रोटो कॉपरेशन होगा ऑप्शन में तो प्रोटो कॉपरेशन डालोगे, अगर प्रोटो कॉपरेशन इन केस ना हुआ तो इसको आप कॉमेंसलिज्म में भी डाल सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें 2 वर्ड दे रखा है, हेलोटिज्म, मास्टर सेव रिलेशनशिप, पहले बता दिया था मैंने। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्कैवेंजिंग दे रखा है। स्कैवेंजिंग मतलब जो स्कैवेंजर जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाता है ना, जैसे सपोज कोई डॉग मरा हुआ है, कोई डियर मरा है रोड पे, तो क्या हुआ, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह है ना, वल्चर्स वगैरह आके उसको खा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रोटो कॉपरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कॉमेंसलिज्म। चलो, थैंक यू।